नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। आज है 23 नवंबर। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। सीटेट परीक्षा को लेकर सभी के जहन में एक सवाल था कि परीक्षा किस तारीख से होगा, लेकिन एक और जहन में सवाल उठने लगा है कि परीक्षा केंद्र कितना दूर बनाया जाएगा। किसे परीक्षा केंद्र नज़दीक मिलेगा और किसे 700 किलोमीटर दूर मिलेगा, किस किस राज्य में जाना पड़ सकता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। 100% ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। डबल इंजन का फ़ायदा, नौकरी ही नौकरी, ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। उनका कहना स्पष्ट है। जो स्पष्ट कहना है उस विषय में जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रोफेसर भर्ती को लेकर बड़ा झटका है। 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 8 लाख रुपये में नौकरियां बढ़ती हैं, आपको मालूम होगा। लेकिन इनकम टैक्स विभाग में अगर आपको नौकरी चाहिए तो 10 लाख रुपये तक का सौदा हो रहा था। कैसे, कहाँ, पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें। टीजीटी-पीटी भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। यूपी जल निगम में बम्पर भर्ती होने वाली है। पदों की संख्या 900 प्लस हो सकती है। लोअर पीसीएस की नई भर्ती जल्द होगी। एक एक पॉइंट पर हर एक खबर दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। इस चैनल का परिवार बनना चाहते हैं, सही सटीक जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर करके थक गए हैं, या करने के लिए आपके पास इतनी पूंजी नहीं है कि किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में जाकर आप एडमिशन करा लें और अच्छा स्टडी मटेरियल आप प्राप्त कर सकें, दोस्तों आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका सपना साकार होगा। आप सपना जो देख रहे हैं बचपन से सरकारी नौकरी का, वह पूरा होगा। जो क्रेज आप चाहते हैं वह क्रेज आपको मिलेगा, बशर्ते आपको टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज परचेज करना होगा। आप कहेंगे भैया टेक्स्ट बुक के बारे में क्यों बता रहे हो? टेक्स्ट बुक के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कम पैसे में बेहतर तैयारी क्या क्या मिलेगा इसके बारे में जान लीजिए। उसके बाद कैसे आपको परचेज करना उसके बारे में बताऊँगा। देखिए 360 रुपये में आप 18 महीने तैयारी कर पाओगे। कितना? 18 महीने। 360 रुपये में 18 महीने तैयारी, वह भी 1 भर्ती परीक्षा, 2 भर्ती परीक्षा, 3 भर्ती परीक्षा, 10 भर्ती परीक्षा, 100 भर्ती परीक्षा, 500 भर्ती परीक्षा, 600 भर्ती परीक्षा ने पूरे 630 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी मात्र 360 रुपये में। 360 रुपये में तभी आपको मिलेगा जब आप आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे। 360 रुपये में तभी आपको मिलेगा जब आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे। उसके बाद आपको डिस्काउंट मिलेगा, प्राइस 360 रुपया हो जाएगा। 54,000 प्लस आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। 18,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर देखने को मिल सकता है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं 12 भाषाओं में मिलेगा। अब तक 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे परचेज कर चुके हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा की नौकरी लग चुकी है। आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या यूपी SSSC या किसी भी राज्य की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाकर परचेज कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं। ऑफर 1 दिन के लिए है। 1 दिन के बाद या 1599 रुपये में मिल सकता है 18 महीने के लिए। तो अभी 360 रुपये में है तो परचेज कर लो, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आरसीएन कूपन कोड का यूज़ जरूर करिएगा। खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर सीईटी को लेकर है। राजस्थान की बड़ी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पहली बार आयोजित की जाने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी के लिए 27,61,289 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें सीईटी स्नातक स्तर के लिए 11,27,658 और 12वीं स्तर के लिए 16,33,631 अभ्यर्थी शामिल हैं। स्नातक स्तर की परीक्षा 6 से 9 जनवरी तक और सीईटी 12वीं स्तर की परीक्षा 18, 19, 25, 26 फरवरी को होगा। भर्ती परीक्षा 1 से अधिक चरणों में होने के कारण परिणाम से पहले नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सीईटी स्नातक स्तर 2,996 पदों पर भर्ती के लिए हो रही है। 12वीं स्तर में पदों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 15,000 के करीब पद रहेंगे, इससे कम नहीं रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों तो आपको प्रश्नों को सोच समझ कर अटेम्प्ट करना है। 1% तुक्का नहीं लगाना है। अगर आपके अटेम्प्ट ज़्यादा होंगे, सही ज़्यादा होंगे, रॉन्ग कम होंगे तो नंबर बढ़ जाएंगे। पेपर के स्तर को भी देखा जाएगा। अगर रॉन्ग ज़्यादा होंगे, राइट कम होंगे तो नंबर घट जाएगा, पेपर स्तर को देखा जाएगा।
यानी कि अगर आप अपने नंबर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो सही सही प्रश्न करिएगा, नंबर बढ़ने तय है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ स्कोर कार्ड मात्र 1 साल के लिए मान्य होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी में अभी से लग जाएं। अटेम्प्ट वही करना है जो आपको आता हो, अन्यथा प्रश्न को मत छूइएगा, तुक्का मत मारिएगा। अगली अपडेट अग्निवीर भर्ती को लेकर है। 10 दिसंबर तक चलने वाली भर्ती रैली के लिए जिला अधिकारी ने तैयारियों की समीक्षा की। लखनऊ में महिला अग्निवीर भर्ती 30 से स्टार्ट होगी। भर्ती रैली के लिए इंतजाम, केंद्र के भीतर 50 अस्थायी हाइलोजन व फोकस लाइटें लगाई गई हैं। केंद्र के बाहर बैठने की व्यवस्था की गई है। बिजली के लिए 50 केवी जनरेटर, साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। 100 महिला पुलिस कांस्टेबल, 5 बसों की व्यवस्था भी की गई है। डबल इंजन का फ़ायदा देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं डबल इंजन यानी कि केंद्र और राज्य में एक जैसी सरकार भाजपा की चुनावी नारे का प्रभावी हिस्सा है। चुनावों में इसका असर भी दिखता जा रहा है। ऐसे में मंगलवार को दूसरे रोजगार मेले के तहत देश भर के 71,056 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि ऐसे कार्यक्रम रजक और शासित राज्यों में हो रहे हैं, यानी कि डबल इंजन की सरकार रहने पर बहुत फ़ायदा मिल रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार आपको रोज़गार मुहैया करा सकती है, आपको नौकरी दे सकती है। वास्तविक क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो दिखता है वही बिकता है, तो क्या जो दिख रहा है वास्तव में चुनाव का उसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? कमेंट बॉक्स में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोर्ट करे फैसला। मैं आपको बताना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्तों के चयन मंडल में देश के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाना चाहिए। इससे पारदर्शिता का संदेश जाएगा। संविधान पीठ ने यह टिप्पणी मंगलवार को चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के सुधार के मामले में दायर याचिका पर कही है। तो दोस्तों, जो शासन प्रशासन है वह अपने स्तर पर काम करता है, उसमें कुछ दबाव भी होता है। इसलिए सरकार को छोड़कर अगर न्यायाधीश इस पाले में आ जाए और न्यायाधीश के माध्यम से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो सकता है कि चुनाव में पारदर्शिता आ जाए। जो आरोप लग रहे हैं वह आरोप लगने बंद हो जाएं। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि न्यायाधीश के माध्यम से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस पर कई बार सवाल उठे, चाहे ईवीएम मशीन हो चाहे कोई भी चुनाव हो। ऐसा कहा जाता है, लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग भी मिल गया है, अधिकारी कर्मचारी मिल गए हैं। तो इस पर लगाम कैसे लगाया जा सकता है? क्या कोर्ट के माध्यम से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी तो क्या इस पर लगाम लग सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि यह राय आप हमारे लिए और आपके लिए और आपके साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपके कमेंट को पढ़ेंगे उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगली अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम संशोधित कर दिया है। आयोग ने मंगलवार को 4 विषयों में संशोधित परिणाम में 51 नए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया। इन अभ्यर्थियों के इंटरव्यू के बाद उनका अंतिम परिणाम आने पर पूर्व में चयनित कुछ अभ्यर्थियों की नौकरी जा सकती है दोस्तों। तो यह बहुत बड़ा झटका है उन अभ्यर्थियों के लिए जो चयनित हो चुके हैं। अगली अपडेट है 10 लाख रुपए में बना रहे थे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। देखिए आपकी स्क्रीन पर है और मैं आपको बताना चाहता हूं दुस्साहसी झांसेबाजों ने आयकर मुख्यालय को हुई फर्जी नौकरी देने का अड्डा बना लिया। झांसेबाज मुख्यालय के कैंटीन में ही नौकरी देने का फर्जी इंटरव्यू ले रहे थे। कैंटीन में युवक युवतियों की भीड़ देखकर IT सेल ने पूछताछ की तो पता चला कि सभी आयकर निरीक्षक पद के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इसके बाद फर्जीवाड़े की मास्टरमाइंड एक महिला को पकड़ लिया गया। महिला ने आवेदन करने वालों से 10-10 लाख रुपए वसूले थे। आयकर विभाग के जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक मंगलवार को दोपहर बाद कुछ कर्मचारियों ने कैंटीन में फर्जी तरीके से इंटरव्यू होने की सूचना दी थी। तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही। दोस्तों, कोई भी भर्ती होती है SSC के माध्यम से होती है, आयोग बोर्ड के माध्यम से होती है। एजेंसी का नाम सभी को पता होता है। एक बोर्ड गठन किया जाता है जिसमें आपका इंटरव्यू होता है। आयोग में बोर्ड बनाया जाता है जिसमें आपका इंटरव्यू होता है। तो जो अलग से इंटरव्यू लेने की प्रक्रिया चले उस पर आपको थोड़ा सोचना समझना चाहिए। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो ऐसे इंटरव्यू नहीं होता है, तो थोड़ा दिमाग लगा कर ही कहीं जाएँ, नहीं तो ठगे जाएंगे तो वह वापसी नहीं होगा।
एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था, वह इंतजार जल्द ही समाप्त होने वाला है। जल निगम में बम्पर भर्ती होने वाली है। जल निगम शहरी में विद्युत यांत्रिक अभियंता के 921 पदों पर भर्ती होगी। इसमें 198 सहायक अभियंता और 723 अवर अभियंता के पद हैं। इन पदों पर भर्ती से पहले जल निगम प्रबंधन नियमावली में बदलाव करेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेवानिवृत्ति को लेकर बड़ी खबर है। सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग थी, लेकिन शासन स्तर पर सहमति नहीं बन पाई, नहीं तो 60 से 62 पर कर दिया जाता। अब मैं आपको बता दूं एक और महत्वपूर्ण जानकारी इसी भर्ती को लेकर। जल निगम एक हुआ करता था पहले, आपको मालूम है प्रदेश में पहले शहरी और ग्रामीण जल निगम एक हुआ करता था, लेकिन अब दोनों अलग अलग हो गए हैं। नगर विकास विभाग के अधीन जल निगम शहरी काम करता है। बंटवारे के बाद जहां कर्मियों की संख्या अधिक हो गई, वहां अभियंताओं की संख्या में कमी देखी जा रही है। जल निगम पहले सीधी भर्ती करता था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की बात चल रही थी, लेकिन वह सहमति बन नहीं पाई, जिसके कारण आयु में वृद्धि नहीं की गई। अब भर्ती कब तक आएगी, आपके ध्यान में एक सवाल है, तो इस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं कि भर्ती 2023 में आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। हाँ दोस्तों, आपको तैयारी करते रहना चाहिए। भर्ती आनी तय है और भर्ती आएगी तो आपका कल्याण होना तय है। अगली खबर सीटेट को लेकर है। सभी के ध्यान में एक सवाल है कि सीटेट में सेंटर कहां कहां किसको मिलेगा। देखिए, अभी परीक्षा तिथि की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बता दिया गया है कि परीक्षा जो है दिसंबर के तीसरे सप्ताह से स्टार्ट होगी और 15 जनवरी के आसपास तक चलेगी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ जो महत्वपूर्ण है। आपके ध्यान में जो सवाल है, कहीं मध्य प्रदेश सेंटर ना भेज दिया जाए, कहीं दिल्ली ना भेज दिया जाए, कहीं बिहार ना भेज दिया जाए, कहीं राजस्थान ना भेज दिया जाए, कहीं उत्तराखंड ना भेज दिया जाए। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहां सेंटर जाएगा सभी को पता होना चाहिए और इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बताया जा रहा है। जो लास्ट में आवेदन किए, यानी कि आवेदन तिथि, प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि में 30 दिन का गैप था। जिन्होंने आवेदन की प्रारंभिक तिथि से 10 से 15 दिन के अंदर आवेदन किया है और आवेदन को पूर्णतः सबमिट कर दिया है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन को सबमिट कर दिया है, उनको सेंटर 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर रेंज में दिया जाएगा। जो लोग 20 दिन में आवेदन को कंप्लीट किए हैं उनको सेंटर 200 से लेकर 400 किलोमीटर रेंज, अधिकतम 500 किलोमीटर रेंज में दिया जाएगा। जो लोग लास्ट में यानी कि 20 से लेकर अंतिम तिथि तक आवेदन किए हैं उनको सेंटर 500 से लेकर 1000 किलोमीटर रेंज तक दिया जाएगा। अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। और अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ, इससे आप आकलन लगा सकते हैं आपको सेंटर कहाँ मिलने वाला है। प्रदेश में लखनऊ में परीक्षा देंगे सबसे अधिक अभ्यर्थी, तो यूपी के 21 जिलों में सर्वाधिक। देखिए, एक एक का डाटा दिया कि गाजियाबाद, गोरखपुर हुआ, बनारसी हुआ, प्रयागराज हुआ, कानपुर हुआ, मेरठ हुआ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो दोस्तों, जो मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ बहुत ही सही बता रहा हूँ। इसी प्रकार की सही जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगली अपडेट है टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी परीक्षा पर अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है। सभी लोग कह रहे थे कि दिसंबर में परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। शुरुआत में जब नोटिफिकेशन आया तो अक्टूबर में लोग परीक्षा करा रहे थे, उसके बाद नवंबर में परीक्षा करा रहे थे, फिर दिसंबर में कहने लगे, फिर 15 जनवरी को कहने लगे। दोस्तों, सीईटी के बीच में परीक्षा नहीं होगी, सीटेट के बीच में परीक्षा होने की संभावनाएं कम है। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि 15 फरवरी के पहले या तो परीक्षा हो सकती है, अभी कोई सहमति नहीं, एक अनुमान है, नहीं तो 15 मार्च के बाद परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। यानी कि परीक्षा में काफ़ी विलंब होने के संकेत है। 15 फरवरी के आसपास परीक्षा होने के चांस बहुत कम है। ऐसा नहीं चांस नहीं, कम है, लेकिन ज़्यादा चांस यानी कि 100 में 90% चांस 15 मार्च के बाद हैं। इसलिए आपको अपनी तैयारी पर फोकस करते रहना चाहिए। बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही परीक्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इधर उधर की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। अगली अपडेट है लोअर पीसीएस की नई भर्ती को लेकर। लोअर पीसीएस की नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि अभी 2019 वाला कंप्लीट नहीं हुआ है। सभी को मैं बताना चाहता हूं कि पेट 2022 के अंतर्गत कई भर्तियां आएंगी। लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने के आसार हैं। जो जानकारी प्राप्त हुई है कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी आपको 2023 में पेट 2022 के अंतर्गत जून के बाद देखने को मिल सकती है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी
जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।